नमस्कार, मैं हूं मनीष राव और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान नाउ। राजस्थान के जयपुर से सामने आई एक घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। यह सिर्फ एक कथित हत्या का मामला नहीं है, बल्कि यह उन सवालों को भी सामने लाता है जिन पर हर परिवार, हर अभिभावक और पूरे समाज को गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। पुलिस के अनुसार जयपुर में 45 वर्षीय सरकारी कर्मचारी नीरज शर्मा की मौत को पहले सड़क दुर्घटना माना गया था, लेकिन जांच आगे बढ़ी तो पुलिस ने दावा किया कि यह कोई साधारण हादसा नहीं बल्कि एक सुनियोजित साजिश थी। पुलिस का आरोप है कि 23 वर्षीय बेटी ने कथित तौर पर अपनी ही मां की हत्या करवाने के लिए सुपारी दी थी, ताकि अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी और पारिवारिक संपत्ति का लाभ मिल सके। इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि यह स्पष्ट कर देना जरूरी है कि पुलिस के आरोप हैं, मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है और अंतिम फैसला अदालत ही करेगी। लेकिन इस घटना ने कुछ ऐसे सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं जिनका जवाब केवल अदालत नहीं बल्कि समाज को भी तलाशना होगा। क्या रिश्तों में स्वार्थ बढ़ रहा है? एक समय था जब भारतीय परिवार त्याग, विश्वास और एक दूसरे के लिए समर्पण की मिसाल माने जाते थे। माता पिता अपनी पूरी जिंदगी बच्चों के भविष्य को संवारने में लगा देते थे, बदले में उन्हें किसी संपत्ति या लाभ की उम्मीद नहीं होती थी। आज भी देश में करोड़ों परिवार ऐसे हैं जहां यही संस्कार और विश्वास जीवित है। लेकिन समय समय पर सामने आने वाली कुछ घटनाएं यह प्रश्न जरूर उठाती हैं कि क्या कुछ लोगों के लिए अब रिश्तों से ज़्यादा महत्व पैसा, संपत्ति और सरकारी नौकरी का हो गया है, या फिर हम कुछ सनसनीखेज मामलों को देखकर पूरे समाज की तस्वीर मानने की गलती कर रहे हैं। पहले भी पारिवारिक विवाद होते थे, संपत्ति के झगड़े भी होते थे, लेकिन आज आर्थिक प्रतिस्पर्धा, बढ़ती महत्वाकांक्षाएं और भौतिक सफलता के दौर ने कई लोगों की प्राथमिकताओं को बदल दिया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि पारिवारिक अपराधों के पीछे अक्सर संपत्ति, उत्तराधिकार, आर्थिक लाभ, बीमा और व्यक्तिगत विवाद से जैसे कारण सामने आते हैं। यह जरूरी नहीं है कि हर परिवार ऐसा हो, लेकिन जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो समाज के सामने यह सवाल जरूर खड़ा होता है कि कहीं रिश्तों की जगह स्वार्थ तो नहीं ले रहा। जब किसी अपराध में आरोप किसी अपने पर ही लगे तो सबसे पहले भरोसा टूटता है। ऐसी घटनाएं लोगों को सोचने पर मजबूर करती है। क्या परिवारों में संवाद कम हो गया है? क्या बच्चों को सफलता का मतलब तो सिखाया जा रहा है, लेकिन संवेदनशीलता और नैतिकता पीछे छूटती जा रही है? क्या आर्थिक उपलब्धियां रिश्तों से बड़ी होती जा रही है? इन सवालों का जवाब आसान नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि ऐसे मामले समाज के भीतर एक गहरी बेचैनी पैदा करते हैं। अगर पुलिस के आरोप अदालत में सिद्ध होते हैं तो दोषियों को कानून के अनुसार सज़ा मिलेगी, और यदि आरोप सिद्ध नहीं होते तो न्यायालय उसके अनुसार निर्णय देगा। इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करना बेहद जरूरी है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि बच्चों को केवल अच्छी शिक्षा देना पर्याप्त नहीं है, उन्हें रिश्तों का मूल्य, संवेदनशीलता, नैतिक जिम्मेदारी और मानवता भी सिखानी होगी। क्योंकि मजबूत समाज केवल आर्थिक विकास से नहीं बनता, बल्कि मजबूत परिवारों और आपसी विश्वास से बनता है। राजस्थान की घटना अभी अदालत में है, लेकिन इसने पूरे देश के सामने कुछ ऐसे सवाल जरूर छोड़ दिए हैं। क्या आर्थिक सफलता रिश्तों से बड़ी होती जा रही है? क्या परिवारों में विश्वास पहले जैसा मजबूत नहीं है? या फिर हम कुछ दुर्लभ लेकिन भयावह घटनाओं को देखकर पूरे समाज को उसी नज़र से देखने लगे हैं? इन सभी सवालों पर गंभीर चर्चा होना जरूरी है, क्योंकि किसी भी सभ्य समाज की सबसे बड़ी ताकत उसकी इमारतें या उसकी अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि उसके रिश्ते, उसका विश्वास और उसके संस्कार होते हैं। आपकी क्या राय है? क्या यह सिर्फ एक आपराधिक मामला है या बदलते सामाजिक मूल्यों का संकेत है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।